दोस्तों अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया और लेटेस्ट फैसला आ गया है 2024 का। इसके अनुसार जो भी जमीनी विवाद है, जमीन से जुड़े हुए जितने भी केस है, चाहे कब्जे के केस हो या फिर अन्य केस हो, वो केस एक समय सीमा के अंदर ही कोर्ट के अंदर फाइल किए जा सकते हैं। अगर समय सीमा को ध्यान में न रखते हुए अगर वो केस कोर्ट के अंदर फाइल किए जाएंगे तो केस पूरी तरह से खारिज हो सकते हैं या फिर पहले से जो भी केस चल रहे हैं तो उनको भी खारिज करवा सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी आपकी तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं कि जैसे किसी मकान मालिक के द्वारा किसी को कोई कमरा या फिर कोई मकान रेंट के ऊपर दिया जाता है और उससे वो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करते हैं कि 11 महीने के बाद में आपको इस मकान या फिर कमरे को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे ही 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाता है और उन मकान मालिक के द्वारा उस किराएदार को ये बोला जाता है कि अब आपको इसको खाली करना चाहिए, पर यहाँ पे वो किराएदार ये बोलता है कि मैं इसको खाली नहीं करूँगा, आपको जो करना है वो कर लो। तो उसी टाइम पे जो मकान मालिक है उनके पास में एक राइट आ जाता है, एक अधिकार आ जाता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ स्यू, यानी कि कोज ऑफ एक्शन, यानी कि तुरंत उस किराएदार के खिलाफ कोर्ट में जाके मुकदमा फाइल कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर वो डिले करते हैं, समय लेते हैं, एक समय को अगर वो क्रॉस करते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो फिर वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, वो उसके खिलाफ मुकदमा फाइल नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर मैं फिर से बताने वाला हूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। ऐसे ही अगर कोई कब्जाधारी है किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, चाहे कोई मकान हो, दुकान हो, कोई प्लॉट हो, कोई कृषि भूमि हो, और उसको हटवाने के लिए जिनकी संपत्ति है उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। अगर वो इस समय सीमा को क्रॉस करते हैं तो फिर वो उसको नहीं हटवा सकते हैं, जो कब्जाधारी है वो भी मालिक बन सकता है। तो ये भी समय मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरा, जो भी कब्जाधारी है वो अगर उस संपत्ति का मालिक बनना चाहता है, इसके लिए अगर वो कोर्ट के अंदर मुकदमा डालना चाहता है, अपना टाइटल डिक्लेयर करवाना चाहता है, तो इसकी भी एक समय सीमा है। एक समय सीमा के अंदर वो कोर्ट में जाके उसका मालिकाना हक ले सकता है, उसका टाइटल नेम वो ले सकता है कि प्रॉपर्टी उसकी हो गई है। अगर वो समय सीमा को क्रॉस कर देता है, अगर समय सीमा के बाद में अगर वो कोर्ट में जाके बोलता है कि मुझे यहाँ पे इस संपत्ति के ऊपर कब्जा किए हुए इतना समय हो गया है, अब आप मुझे मालिक बना दो, कानून ये बोलता है, तो उसका केस वहाँ पे नहीं चलेगा, वो कोर्ट के द्वारा मालिक नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसकी सहायता से अब हर कोई फायदा उठा सकता है, जैसे मकान मालिक भी फायदा उठा सकता है, किराएदार भी फायदा उठा सकता है, या फिर जिनकी संपत्ति वो भी फायदा उठा सकते हैं, या फिर जो कब्जाधारी है वो भी फायदा उठा सकते हैं। यानी कि सभी के लिए सूचना है, अलर्ट है, यानी कि उनको अब कोर्ट के अंदर वाद यानी कि केस फाइल करने के लिए एक समय दिया गया है। इस समय सीमा के अंदर वो केस फाइल करते हैं तो उनका केस चलेगा, अन्यथा केस नहीं चलेगा, या फिर पहले से जो भी केस चल रहे हैं वो केस भी खारिज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हर केस की समय सीमा के लिए एक लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है। इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि हर केस की समय सीमा है, समय सीमा को क्रॉस करने के बाद में उसका केस वहाँ पे कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। जैसे किसी को अगर किसी से रिकवरी करनी है तो उस रिकवरी के लिए अगर वो कोर्ट के अंदर जाता है तो उसको 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, अन्यथा उसका वाद कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा, उसको कोर्ट से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर कोई अपना टाइटल डिक्लेयर करवाना चाहता है तो इसके लिए भी एक समय सीमा है, वो भी है 3 साल की, यानी कि 3 साल के अंदर ही उसको कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, वाद डालना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, अन्यथा उसका केस भी कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। अगला, अगर किसी को अपनी संपत्ति से निकालना है, कब्जे को हटवाना है, तो इसकी समय सीमा है 12 साल। 12 साल के अंदर अंदर उसको उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर यही बातें समझाई गई है कि अगर कोई केस लिमिटेशन टाइम को पूरा करने के बाद में कोर्ट के अंदर डाला जाता है तो उस केस के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी, वो केस खारिज करने योग्य होगा। तो ये बात नए और पुराने दोनों ही तरह के वाद या फिर केसों के ऊपर लागू होती है, यानी कि आगे से जो भी ऐसे केस दर्ज होंगे उनके ऊपर भी लागू होगी, और जो ऑलरेडी पहले से जो केस चल रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होगी, यानी कि उन केसों को भी खारिज करवाया जा सकता है और आगे ऐसे केस पहले भी दर्ज नहीं होंगे, इन आधार से भी वो खारिज हो जाएंगे, इस जजमेंट की सहायता से खारिज हो जाएंगे, केस चलेंगे भी नहीं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं।
अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।